आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं फिर तकरीर ही के लिए सहाना परवीन बिनते मोहम्मद इखलाक को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। सहाना परवीन अखलाक आलम, प्लीज कमान ऑन स्टेज। रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप हज़रात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का अनुमान है एक ईमानदार बीबी का दर भरा किस्सा। एक बीबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानती थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। वह फिरौन की लड़की की खाविंद थी। एक रोज फिरौन की लड़की के सर में कंघा कर रही थी। कंघा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर उठाई। फिरौन की लड़की ने कहा कि अम्मा जान, ये नाम तूने किसका लिया है? बीबी ने कहा कि यह उस खुदा का नाम है जिसने तुझे और तेरे बाप को पैदा किया है और यह बात शायदी है। लड़की ने कहा कि खुदा तो मेरे बाप है। बीबी ने कहा कि वह झूठा दावा करता है, खुदा होने का इकरार करता है। लड़की ने ये सारे किस्सा फिरौन से कह दिया। फिरौन ने बीबी को बुलाया और कहा, देख, जिस खुदा के तू नाम लेती है उसको छोड़ दे और मुझे खुदा मान ले। बीबी ने कहा कि मैंने अब तक तो अपना ईमान को छिपाई थी, मगर जब जाहिर हो गया है तो मैं बाखौफ कहती हूँ कि सिवाय उस खुदा है जिसने जमीन व आसमान कुल मखलूक को पैदा किया है, हरगिज़ न छोड़ूंगी। फिरौन ने बीबी के हाथ पांव जंजीर से बांधकर कैद खाने में डाल दिया। बीबी यह सब तकलीफ देखी तो बारगाह इलाही में दुआ मांगी, ऐ मेरे सच्चे खुदा, मैं तेरे मोहब्बत और चाहत दिल में रखूं, दुश्मन की कैद में पड़ा हूँ। गैब से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे बंदे, आदम ने हमारी मोहब्बत की दुआ किया तो हमने उनको तकलीफ में डाला। इसी तरह नूह को तूफान के इम्तिहान में, अय्यूब को एक सख्ती बीमारी में, इब्राहिम को आग में डाला, याकूब को यूसुफ के गम में, यूसुफ को खौफनाक इम्तिहान में, कैद खाने के तकलीफ में डाला। ऐ मेरे ताबेदार बंदे, जिसको दुनिया के लोग चाहते हैं उसे हम आराम देते हैं और जिसको हम चाहते हैं उसे भोगा भोगाना इम्तिहान में बेआराम रखते हैं। गैब की आवाज सुनकर, अल्लाह ताला की पैगाम सुनकर बीवी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन फिरौन जालिम ने बीबी को कैद खाने से बुलाया और कहा, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाजू आ जा और मेरे खुदाई में फर्क ना डाल, अपने कमजोरी पर रहम कर, वरना मैं तेरे हाथ पांव काट दूंगा और तेरे आंख निकाल लूंगा। बीवी ने कहा कि ऐ झूठा जालिम, जो चाहे करे, यह हाथ पांव इसकी काटने की काबिल है कि इसे तेरी और तेरी लड़की की खिदमत की गई है और यहाँ किसी करने की लायक है कि इसने तुझको देखा है। फिरौन का जवाब सुनकर गुस्से में भर आया। जल्लाद को हुक्म दिया कि इस औरत के हाथ पांव में जंजीर जकड़ दो और इसके बदन पर अंगारा रख दो। फिर हमने ऐसा ही किया। बीबी यह सब तकलीफ उठाती रही और फिरौन से कहता रहा, ऐ झूठा जालिम, जो चाहे करे, मैं अपने सच्चे खुदा को हरगिज़ न छोड़ूंगी। जब फिरौन ने देखा कि यह औरत सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने अकल और यकीन से बाजू नहीं आती, फिर इसने यह जुल्म किया कि उस औरत के दूध पीते बच्चे को आग के तनूर में डाल दिया। इस पर वह बेचैन हो गई। बेटी की तकलीफ और जुदाई से आंख में आंसू भर आया। अल्लाह ताला की कुदरत से बच्चा आग से बोली, अम्मा जान, सबर का मकाम है, ईमान पर साबित कायम रहो, मेरे तकलीफ और जुदाई से मत घबराओ, जरा सा देर में तुम भी मेरे पास आ जाओगे। जरा देखो तो यह जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह ताला तुम पर रहमत बरसा रहे हैं। बेटी की ज़बान से खुशखबरी सुनकर बीवी के दिल को राहत और तसल्ली हुई। फिर फिरौन ने कहा कि देख, अपनी बाजू आ जा, अगर तू मुझे खुदा मान ले तो तेरी जान भी बच जाएगी। तुझे बहुत सारा माल व दौलत देकर तेरे इज्जत बढ़ा दूंगा। बीवी ने कहा कि ऐ झूठा जालिम, जितना सताना था सता लिए और जितना सताना है सता ले। यह वक्त है उस सच्चे खुदा से मिलने का जो
सब्र करने वाली बीबी थी कि ऐसी सख्त इम्तिहान में, ऐसी सख्त तकलीफ में अपने ईमान को न छोड़ी, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। मुसलमान भाइयों और दीन के बहनों, दीन और ईमान बहुत बड़ी नियामत और दौलत है। अपनी जी की चाहत में, किसी तकलीफ या इर्ष या लालच में अपने ईमान में फर्क न आने दे। ये दर भरा किस्सा से सबक हासिल कर वो आखिरी दवाना